तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह राजपूत। और दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि मुझे 4 मंथ कंप्लीट हो गए और अब तक मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई और कैसे क्या मेरी सर्जरी हुई। फिर से मैं एक बार पूरे डिटेल में वीडियो बनाऊँ, स्टार्टिंग से अब तक का 4 मंथ कंप्लीट हो गए। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ। कई लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो दोस्तों प्लीज़, आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो यार एक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस टॉपिक पे बात करता हूँ कि सर्जरी से पहले मेरी हालत क्या थी और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी। दोस्तों, मैं बोलता हूँ मुझे प्रॉब्लम बहुत पहले से है, 6, 7, 8 साल भी आप बोल सकते हो। 5-6 साल में पहले मुझे मालूम पड़ा कि मुझे यूरिन का प्रॉब्लम है। उससे पहले मेरा फ्लो कम आता था, बट मैं इग्नोर करता था कि ऐसा कुछ नहीं होता। और मेरे मम्मी पापा भी कहते थे कि तुम्हारा फ्लो थोड़े छोटेपन से ही थोड़ा कम है। लेकिन मुझे स्ट्रक्चर या फिर कुछ इन्फेक्शन, दर्द वगैरह स्टार्ट होके मुझे आज से समझो आप 5-6 साल पहले मालूम पड़ा। ये भी मालूम नहीं था मुझे स्ट्रक्चर है, लेकिन मुझे ये मालूम था कि मुझे जलन और दर्द हो रहा है। तो उसके बाद मैं 5-6 साल तक अपने वेस्ट ऐसे किए मैंने कि हर लोकल डॉक्टर के पास जो आसपास में होते हैं, जनरल डॉक्टर्स, उनके पास जाता था और उनको बोलता था कि मुझे जलन हो रही है। तो मुझे कुछ एंटीबायोटिक देते थे। एक आपको मालूम होगा, आपको भी दिया रहेगा डॉक्टर्स ने, एक सिरप आता है अलग अलग नाम से, वो पानी में डाल के पीने का, वो देते थे। कुछ जब तक लेता था 3-4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ता, तो उस टाइम जैसे आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। फ़्लो का तो देखो दोस्तों, समझ लो मुझे मालूम नहीं था कि नॉर्मल फ़्लो कितना होता है। ये पहली बात हो गई। फ़्लो का तो मैं इग्नोर करता ही था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जलन और दर्द की थी। मैं डॉक्टर के पास जाके यही बोलता था कि मुझे जलन और दर्द हो रहा है, उसका कुछ करो। मैं फ़्लो का नहीं बोलता था कि मुझे फ़्लो कम आ रहा है या ऐसा कुछ। तो फिर वो डॉक्टर वही सब देते थे। ऐसे ऐसे करके मैंने अपने 5 साल निकाले। फिर आप समझ लो 5 साल बाद मुझे थोड़ा दिमाग आया कि भाई ये प्रॉब्लम थोड़ा क्रिटिकल भी हो सकता है। वीडियो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी सब देखता था क्या क्या हो सकता है। स्ट्रक्चर वगैरह मुझे समझ लो आप उसके बाद ही मालूम पड़ा कि स्ट्रक्चर वगैरह भी कुछ हो सकता है। तो उसके बाद भी मैंने लोकल छोड़ के थोड़े अच्छे हॉस्पिटल में जाके ट्राई किया कि मुझे जलन हो रहा है। फ़्लो का दोस्तों उस टाइम भी नहीं बोला मैंने, क्योंकि भाई मैं सही कहूँ तो डर गया था वीडियो देख के कि यार मुझे स्ट्रक्चर हुआ तो सर्जरी होगी, ऐसे क्या होगा। मतलब बहुत डर था मुझ में भी। और सबसे बड़ी बात, मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। मुझे यार दोस्तों, मैं क्या बोलूँ, अपने घर पे भी बताने मुझे अजीब सा लग रहा था कि ये क्या प्रॉब्लम आ गई इसको। मैं बहुत सहन किया भाई, 5-6 साल मैंने बहुत वेस्ट किया। फिर वही वो डॉक्टर ने भी सोनोग्राफी, एक्सरा वगैरह सब कुछ किया। यूरोफ्लोमेट्री भी उसने नहीं किया, यूरोफ्लोमेट्री भी नहीं किया। उसके पास मैंने 2 बार गया। एक बार उसने 1 महीने तक मुझे अच्छी से अच्छी एंटीबायोटिक दी। जो सिरप आता है, एक सिरप जो एक टाइम ग्लास में लेके पीते, 500 या 600 रुपये कुछ आते थे, वो भी मुझे दिए 3 या 4। वो खाने से मुझे, जब तक मैं गोली ले रहा तो मुझे फ़र्क पड़ता था। फिर
जैसे ही गोली ख़त्म हुई, इन्फेक्शन थोड़ा सा ऊपर आया तो फिर से प्रॉब्लम चालू। ये मेरी हालत थी दोस्तों। तो फिर ये ट्रीटमेंट छोड़ा कि भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि ऐसे काम चलेगा नहीं और मुझे ट्रीटमेंट पूरा लेना पड़ेगा। जब गर्मी होती थी, गर्मियों का सीज़न, उस टाइम तो और हालत ख़राब होती थी, क्योंकि पानी वैसे भी गर्मियों में कम पिया जाता है, तो और जलन वगैरह पर तकलीफ़ ज़्यादा होती थी। फिर मैंने ट्रीटमेंट का सोचा, फिर मैं डायरेक्ट यूरोलॉजिस्ट के पास गया ऑनलाइन सर्च करके। तो उन्होंने मेरे चेकअप वगैरह सब किया। उन्होंने भी स्टार्टिंग मेरा सोनोग्राफी, यूरोफ्लोमेट्री, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह सब कुछ लिया। ये सब टेस्ट करने के बाद उनको नॉर्मल लगा। फिर लास्ट में उन्होंने मुझे यूरोफ्लोमेट्री करवाया। ये सब नॉर्मल टेस्ट के बाद यूरोफ्लोमेट्री कराया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार आपका फ़्लो हद से ज़्यादा कम है। तो मैंने बोला हाँ, फ़्लो तो यही है, अभी थोड़ा स्लो तो आता है। तो बोला फिर एक और चेकअप करना पड़ेगा आपको, ये चेकअप करते ही आपको मालूम पड़ जाएगा आपको स्ट्रक्चर है या नहीं। तो मैंने भी हामी भर दी कि हाँ करा देंगे। मुझे इतना मालूम नहीं था कि RGMC क्या है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसमें क्या वगैरह होता है, कि कुछ नहीं, आपका खाली पेनिस के ज़रिए इंजेक्शन डालेंगे और कुछ लिक्विड डालेंगे, उससे मालूम पड़ जाएगा आपको। उस टाइम तो भाई मैं आ गया बाहर। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि भाई ये RGMC होता क्या है। फिर जो मेरी भाई जो फटी है, तो आप पूछो मत। मैं वो प्रोसेस करके भी आ गया था हॉस्पिटल में कि हाँ मुझे ये दिन करवाना है, और मैं कुछ जो हॉस्पिटल के चार्जेस वगैरह होते हैं हॉल के, वो भी मैं भर के आया था। लेकिन ये चीज़ मुझे बाद में मालूम पड़ी कि ऐसा कुछ होता है। ऑनलाइन सर्च किया, कोई बोल रहा है हाँ दर्द होता है, कोई बोल रहा है नहीं होता है। तो ये देख देख के और हालत ख़राब। एक बार तो मेरा मन किया था कि नहीं यार ये ज़्यादा हो जाएगा और बहुत तकलीफ़ होगी भाई, और सहन करेंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे और कुछ करेंगे। लेकिन जैसे तैसे हिम्मत जुटा के मैं गया। दोस्तों अभी बात करते हैं RGMC टेस्ट की। तो सबसे पहले वो नॉर्मल जो सर्जरी के प्रोसेस से पहले प्लान है, जो कपड़ा वगैरह चेंज करके, वो उसके बाद मुझे बेड पे लेटाया, मेरे कपड़े वपड़े निकाले। उसके बाद मेरी पेनिस के जरिए एक इंजेक्शन से वो लिक्विड से कुछ डाला, और ऊपर एक मशीन लगी रहती है, उसमें सब दिखता है कि भाई यहाँ से जो लिक्विड डाला है वो पूरा ट्रांसपेरेंट से दिखता है। वो एक एक्सरे मशीन जैसी रहती है, वो आपको मॉनिटर सामने लगा रहेगा, उसमें आपको दिखेगा कि ये इंजेक्शन डाला तो यहाँ से आपका नॉर्मल है। और जहाँ भी आपका, ऑफकोर्स ये बात है, जहाँ भी स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे वो जो लिक्विड है वो बीच से निकलेगा। तो फिर मालूम पड़ जाएगा यहाँ से आपका स्ट्रक्चर दबा हुआ है और लिक्विड आपका बीच से निकला है। तो ऐसे मालूम हुआ कि मुझे स्ट्रक्चर है। और इसकी RGMC का दर्द तो भाई थोड़ा बहुत होता है, उससे ज़्यादा आप मत समझो। उससे ज़्यादा दर्द से ज़्यादा आपको डर लगता है कि यार मेरे पेनिस में क्या डालेंगे। वो एक अंदर का डर अलग होता है। थोड़ा बहुत दर्द होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा मैक्सिमम मत समझो आप, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आपकी रिपोर्ट है। मैंने उसका वीडियो भी डाला है दोस्तों, अगर आपको देखना है तो पीछे दे सकते हो आप शॉर्ट। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि आपको स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और ये स्ट्रक्चर काफ़ी लंबा है। तो यार आप अगर OIU करवाते हो तो आपको डायलेशन करना पड़ेगा, हर दिन आपको डायलेशन करना पड़ेगा। उसके भी सक्सेस रेट आपके लिए तो ना के बराबर ही है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर काफ़ी लंबा है।
तो इसमें तो पहली बात ये प्रोसेस आप अगर नहीं भी कराते हो तो फिर आपको उसके बाद यूरोफ्लोमेट्री कराओ, सॉरी यार, यूरोथ्रोप्लास्टी। आपके लिए यूरोथ्रोप्लास्टी बेस्ट रहेगा क्योंकि आपका स्ट्रक्चर लंबा है, और अगर OIU करवाते हो तो फिर आपको डायलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े स्ट्रक्चर के लिए आप चाहो तो यूरोथ्रोप्लास्टी की तरफ जा सकते हो। फिर वही बात डॉक्टर को मैंने बताया कि डॉक्टर मैं अनमेरिड हूँ, इसमें सर्जरी वगैरह होगी तो मुझे आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। फिर उन्होंने बोला कि यार इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो कोई ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होते, लेकिन आप यूरोथ्रोप्लास्टी फ़िलहाल जाने दो, आप OIU करवा लो, उसके बाद आप डायलेशन करो। जब शादी हो जाएगी, आपकी फैमिली वगैरह, बच्चे वगैरह हो जाएंगे, तो उसके बाद आप यूरोथ्रोप्लास्टी की तरफ जा सकते हो। और फिर इसके बाद ये पॉइंट आता है कि यूरोथ्रोप्लास्टी में ऐसा क्या हो सकता है कि शादी से पहले आपको करवाने से प्रॉब्लम होती है। तो भाई प्रॉब्लम ये है, बताया कि अगर हम यूरोथ्रोप्लास्टी करते हैं वो तो आपको डिटेल सब यूट्यूब पे मिल जाएगी कि कैसे क्या होता है, लेकिन जब वो करते हैं तो हम वो जो ख़राब हिस्सा है उस पर जब बुकुल मुकुजा ये चमड़ा लगाते हैं तो वो थोड़ा साइज़ हम बड़ा रखते हैं। ऐसा नहीं कि जो यूरेथ्रा की साइज़ उस हिसाब से रखेंगे तो सुकड़ के फिर से पतला हो जाएगा तो फेल हो जाएगा, तो इसलिए हम उस एरिया को थोड़ा बड़ा बनाते हैं आपको यूरेथ्रा के। तो किसी किसी पेशेंट में वो नॉर्मल हो जाता है, सुकड़ के एकदम सही हो जाता है, लेकिन किसी किसी पेशेंट में वो कम सिकुड़ता है और वैसे के वैसा रहता है। तो फिर आप जब सेक्स वगैरह करते हो तो स्पर्म बाहर प्रेशर से या फिर निकल नहीं पाता है। तो सेक्स होने के बाद यार आप किधर बैठोगे या फिर यूरिन करोगे तो उसके ज़रिए वो जहाँ पे जमा हो जाता है, फिर उसके बाद वो बाहर निकलता है। एक ये कारण होता है, इसके चांसेस बहुत कम है, समझो 100% में से 10 या 20% होते हैं, लेकिन वो मैं चांस नहीं लेना चाहता था। डॉक्टर ने मुझे बोला कि यार आप इसकी तरफ मत जाओ, फिलहाल ये कराओ और डायलेशन करना पड़ेगा। फिर ठीक है, मैं बोला अगर ठीक है हम करवा देंगे तो इसके फिर मैंने कॉस्ट वगैरह क्या रहती है इसके वो पूछा, तो उन्होंने बताया कि देखो ये हॉस्पिटल में आप कराओगे तो मुझे टोटल चार्जेस वगैरह सब मिला जुला के कुछ 1.5 लाख रुपए बताया था। 1.5 लाख तो यार बहुत ज़्यादा यार। फिर एक और हॉस्पिटल है, वो भी बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, फिर उसके पास गया मैं। जो मैं पहले हॉस्पिटल गया था उसका थोड़ा हॉस्पिटल मल्टीप्लेक्स था भाई, थोड़ा बड़ा हॉस्पिटल था, और सर्जरी से ज़्यादा उसकी जो फैसिलिटी है उसके चार्जेस ज़्यादा थे। बेड वगैरह ऐसा रहेगा, वो कमरा ऐसा रहेगा, आपको प्राइवेट रूम मिलेगा, ऐसा कुछ। इसकी वजह से मैंने सोचा कि यार एक बार दूसरे हॉस्पिटल में ट्राई करता हूँ। तो दूसरे हॉस्पिटल में गया मैं, जो टेस्ट थी ऐसे कैसे मैंने डॉक्टर को बताई कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे क्या करना पड़ेगा आगे। तो उन्होंने सेम बताया कि आपको OIU करवाना है या यूरोथ्रोप्लास्टी करवाना है। मैंने बताया कि मेरे को फ़िलहाल OIU करवाना है। मैं ऐसा उनको कुछ नहीं बोला कि यूरोथ्रोप्लास्टी का क्या प्रॉब्लम, साइड इफ़ेक्ट वगैरह क्या हो सकते हैं। मैंने सीधा कि ये बोला मुझे ये करवाना है। तो फिर उनका जब मैंने वो कोटेशन निकाला कि उनके चार्जेस वगैरह क्या होंगे, तो वो मुझे बताया 80,000 तक कुछ मुझे टोटल पड़े, 80,000 तक उनका सब पूरा टोटल। तो मुझे ठीक लगा कि यार ठीक है ये। फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फिर सबसे पहले मुझे ये प्रोसेस में OIU सर्जरी में मेरे स्पाइनल कॉर्ड में
एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया, उससे मेरा नीचे वाला पूरा कमर के नीचे वाला एरिया पूरा सुन्न पड़ गया, एकदम पूरा डेड समझ लो आप। फिर उसके बाद सर्जरी हुई। सर्जरी का आपको वीडियो बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। मैं मेरे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे सर्जरी में दर्द वगैरह क्या, मैं खुद चिमटी काट रहा था तो मुझे मालूम नहीं पड़ा कि नीचे क्या है। तो दर्द तो आप छोड़ ही दो, पूरा नीचे वाला डेड कर दिया था उन लोगों ने। खाली मुझे डिस्प्ले में यही दिख रहा था कि जैसे उन्होंने मशीनरी डाली अंदर और ये मेरा स्ट्रक्चर आया और उसको काट रहा है। वो डॉक्टर मुझे बता रहा है कि देखो आपका स्ट्रक्चर है, देखो मैं काट रहा हूँ। तो वो स्ट्रक्चर वगैरह सब काट के फिर उन्होंने एक कैटेटर अंदर डाला और बोला ये बैग आपको 5 दिन तक रखना है, 5 दिन के बाद आपको फिर से आना है। तो 5 दिन तक मैंने बहुत मुश्किल से निकाले अपने, और 5 दिन तक वो उसको बैग रखा। फिर छठे दिन गया, फिर उन्होंने मेरा कैटेटर निकाला। उसमें भी कुछ ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। निकालने के बाद फिर मुझे बोला जितना हो सकता है आप पानी पियो, 1 लीटर 2 लीटर फुल पानी पियो और फर्स्ट यूरिन करो। मैं तब तक 1 घंटे तक आधा घंटे तक हॉस्पिटल में ही था। मैंने फुल 1 लीटर पानी 1.5 लीटर पानी पूरा पिया। और फिर दोस्तों यार, स्वर्ग या जन्नत बोलते हैं ना, वो मुझे मिली है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यूरिन किया यार मेरे मतलब मैंने 6 साल का दर्द मुझे सब सामने आया कि मैं क्या कर रहा था यार, कि यार ऐसी ज़िंदगी में काट रहा था। मुझे समझ लो यार भगवान मिल गए यार, बहुत अच्छा यूरिन आया मेरे को। मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता है कि कैसी फीलिंग थी मेरी। एकदम स्पीड बोलो तो एकदम सही से। और वो पहला था 5-6 दिन उसके वजह से भी ऐसा। लेकिन जो सर्जरी के बाद का जो मेरा फर्स्ट यूरिन था वो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। उसको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। फिर कैटेटर निकलने के बाद डॉक्टर ने बोला कि यार आपको 15 दिन तक कुछ नहीं करना है, ना डायलेशन वगैरह कुछ नहीं। 15 दिन तक आप नॉर्मल दबा के पानी पियो। आपको ब्लड या ब्लड क्लॉट वगैरह कुछ आते हैं तो फ़िलहाल तो ये नॉर्मल ही है। 2 4 5 6 दिन तक तो नॉर्मल है, क्योंकि अगर कुछ ब्लड रहेगा तो निकलेगा यूरिन से। तो मुझे ऐसा कुछ ब्लड क्लॉट वगैरह कुछ नहीं निकला। स्टार्टिंग में 2 या 3 बार मैंने किया यूरिन, तब मुझे थोड़ा बहुत ऐसा निकले थे, उसके बाद नॉर्मल हो गया था। वो 15 दिन बहुत मेरे 15 दिन नहीं 10 दिन तक मुझे एकदम मस्त फ्लो आया। मतलब मुझे मज़ा आता था कि यार मैं बार बार जाऊँ और टॉयलेट करूँ। बहुत अच्छा गया मेरा। फिर समझ लो आप 11वें दिन मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ और थोड़ा जलन हो रहा था। फिर से डॉक्टर के पास गया मैं, तो डॉक्टर ने बोला कि यार इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। उन्होंने फिर एंटीबायोटिक दी। वो एंटीबायोटिक खाई, 2 या 3 गोले खाए तो उससे मेरा फ़र्क पड़ गया। कि फिर मेरा 5 दिन तक वो 5 दिन 6 दिन का मुझे कोर्स दिए थे। फिर 5-6 दिन बाद में गया, बोला अभी मैं नॉर्मल हूँ और मुझे कुछ जलन दर्द वगैरह नहीं हो रहा, फ्लो भी अच्छा ही आ रहा है। थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में जो फ्लो आया था ये 15 दिन की बीच की बात करो कैटेटर निकालने के बाद, उसमें थोड़ा 15 दिन के फर्स्ट से 15 दिन के अंदर थोड़ा फ्लो मुझे ऐसा लग रहा था कम हुआ। अभी ये भी हो सकता है कि वो फर्स्ट टाइम निकला तो यार मज़ा आया मेरे को, और उसके बाद नॉर्मल हो गया ना। ₹25 received on phone pay। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे आपको कैटेटर डालना है। मुझे कैटेटर डालने सिखाए। पहली बार तो उन्होंने खुद डाला ना, मैंने देखा। मैं तो आग बन कर सो गया और बहुत गंदा लग रहा था मुझे डालने में। मेरी सही बोलो तो गांड फट गई थी यार, मुझे रोज़ करना है यार, ये मैंने गलती कर दी यार, ये मुझे रोज़ करना पड़ेगा, नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा। ये सब दिमाग में चल रहा था। वो डालने के बाद निकालने के बाद फिर से मुझे बोला उसी टाइम कि आप खुद ट्राई करो।
मेरे फटके 4 हो गई डॉक्टर सामने। अब मैं नाटक करूँ तो भी अच्छा नहीं है। मैं बोला मैं घर पे डाल दूँगा। कि नहीं आप मेरे को बताओ एक बार कि आप कैसे डालोगे। डॉक्टर के सामने उनके सामने डाल दिए मैंने पाइप। और धीरे धीरे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन तकलीफ़ मतलब दर्द वगैरह उतना नहीं था, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा था यार। कुछ पाइप डाल रहा हूँ उनके सामने मैंने डाला, पूरा पाइप डालते यूरिन निकला। बोला यूरिन निकलेगा तो फिर आप पाइप निकाल दो। यूरिन पूरा एम्प्टी करने के बाद ब्लैडर तो उनके सामने निकाली, घर गया। उसके बाद मेरा पहला दिन, मैं और मेरा बाथरूम आने के बाद फर्स्ट टाइम मैं सेल्फ कैटेटर कर रहा था। तो वो टाइम मुझे लगा लगभग आप समझो 10 या 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट तो मेरे को हिम्मत जुटा है। मैं गया कि ये इतना बड़ा पाइप में कैसे डालूँगा अंदर। तो मैंने डाला, मैं जेली डालते जा रहा हूँ। जितना स्लिपी पाइप होगा उतना अच्छे से जाएगा। ऐसे आधा डाला, यार दर्द हो रहा है यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर निकाल रहा हूँ, फिर डाल रहा हूँ, फिर निकाल रहा हूँ, फिर डाल रहा हूँ। फिर मैंने डाला। वो पाइप आप समझो 70% अंदर गया। और फिर मैंने सोचा यार पाइप पूरा नीचे आगे किधर टच तो नहीं हो रहा है यार। ये मुझे डर था कि पूरा चला गया रहेगा और हो सकता है मेरे ब्लैडर में कुछ यूरिन हो ही ना, इसलिए वो पानी नहीं निकल और मैं डाले जा रहा हूँ और आगे किधर चला गया। तो मैंने 70% निकालने के बाद वो पाइप निकाल दी। फिर अगली बार किया तो अगली बार मैंने यूरिन रोक के रखा था। मुझे मालूम था कि अभी यूरिन मुझे आया हुआ है, तो जब तक यूरिन नहीं निकलेगा तब तक मेरे को पाइप डालना है। तो फिर मैंने डालना स्टार्ट किया। अगले दिन भी 1 हफ्ते तक मेरा ऐसे ही चला, थोड़ा दर्द वगैरह मतलब डर वगैरह लग रहा था। 1 हफ्ते को मुझे ये प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। 1 महीने बाद फिर से इन्फेक्शन हुआ, फिर से डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मेरा कल्चर किया। कल्चर के बाद एंटीबायोटिक दी, फिर मैंने खाई। दूसरे महीने फिर से मुझे हुआ, फिर से मेरा कल्चर किया, लेकिन कल्चर में कुछ नया नॉर्मल हुआ। तो फिर उन्होंने मुझे दर्द की गोली दी कि आपका हो सकता है कि अंदर से हील हो रहा है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। फिर वो पेन किलर्स मैंने खाई, फिर से सही हुआ। जैसे जैसे आज ऐसे ही चल रहा है मेरा। समझ लो आप 2 महीने तक मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई बीच बीच में इन्फेक्शन, क्योंकि मुझे इस चीज़ का जीरो कि कैटेटर वगैरह डाल रहा हूँ क्या कैसे गया। अभी तक मुझे भाई 4 महीने में तो बहुत अच्छा लगा। मैंने सर्जरी को मैं सक्सेस ही मान लो आप, मैं सक्सेसफुल मान रहा हूँ। रही बात डायलेशन की तो मैं करूँगा भाई, डायलेशन में पीछे हटूँगा नहीं। 5 महीने 6 महीने 7 महीने डायलेशन करने में तैयार हूँ, क्योंकि 10-15 सेकंड का प्रोसेस है। उसमें अगर आपका पूरा दिन अच्छा जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद 3 महीने बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया था फिर से कि 3 महीने बाद आपको फिर से आना है और मुझे बताना है पीछे की क्या कंडीशन है। तो बताई कि कभी कभी ऐसा होता था, फिर आपने बोली तो मुझे सिरप वगैरह मैं लेता था और नॉर्मल हो जाती थी कि ठीक है। फिर उन्होंने 3 महीने बाद बुलाया तो फिर बोला आपको अभी कैसा लग रहा है। मैंने बोला मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं जिस दिन कैटेटर नहीं डालता हूँ उसके अगले दिन थोड़ा मुश्किल से जा रहा है कैटेटर, ऐसा लग रहा था मुझे। फिर एक दिन मैंने स्किप कर दिया और फिर डॉक्टर ने बोला कि आप 6 महीना और कंटिन्यू रखो डेली डायलेशन। बोला डेली और 6 महीना क्या बोला, एक बार ये 6 महीना और कर दो, उसके बाद हम आगे टाइम बढ़ा देंगे, 2 दिन में गैप लेके ऐसे ऐसे करेंगे। लेकिन अभी तक मुझे 6 महीने का बोला है। तो ये हो गया मेरा फुल जर्नी OIU सर्जरी का। और अब तक मैं सर्जरी के बाद तो बहुत सही हूँ।
कभी कभार जलन दर्द वगैरह होता है तो मुझे सिरप दिया हुआ है, वो सिरप पीता हूँ, फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद सेक्स लाइफ इज़ वेरी गुड, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। फिर उसके बाद ये लास्ट पॉइंट ये है कि इसके और क्या क्या इलाज है। इलाज भाई देखो, क्लेम करने वाले तो बहुत क्लेम करते हैं कि होम्योपैथी से भी हो जाएगा, उत्तर बस्ती से भी हो जाएगा। इलाज तो इसके है, लेकिन मुझे होम्योपैथी, उत्तर बस्ती मेरे हिसाब से मुझे थोड़ी लॉजिकल कम लगती है। सर्जरी मुझे लॉजिकल यूँ लगती है कि सर्जरी होती है, कट लगता है तो समझ में आता है कि कट आपको मारा हुआ है, डायलेशन कर रहे हो तो आपको सर्जरी ऐसे होती है और ये सक्सेस मुझे दिखता है। लेकिन अभी आप होम्योपैथी में गोली खाते हो तो गोली से यार आपके स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे ये समझ में नहीं आता। या उत्तर बस्ती में भी आप उत्तर बस्ती में आप बोलोगे तो ऑयल डालते हैं और उस प्रेशर की वजह से वो थोड़ा हॉल खुल जाता है। फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट लोगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर उसके बाद 3 महीने बाद आपको फिर से होने के ऐसे चांसेस ज़्यादा हो। तो मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सर्जरी का बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मेरा प्रोसीजर था। अभी तक तो मैं ठीक हूँ, और अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करिए। तो ठीक है भाई, बाय बाय दोस्तों।